सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खेमो मूवीज हंट पे। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां दो एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स एक हाई रिस्क एडवेंचर पर निकलती है और 2000 फुट ऊंचाई टावर पर चढ़ती है। दोनों ऊपर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन आने का रास्ता बिल्कुल नामुमकिन दिखता है। जब रिस्क की क्लाइंबिंग प्लान के मुताबिक ना हो तो आगे क्या हो सकता है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के साथ। ये कहानी 3 दोस्तों से शुरू होती है। 2 बेस्ट फ्रेंड्स बेकी और हंटर और डैन जो कि बेकी का पति है। वो तीनों एक माउंटेन चढ़ रहे होते हैं। तभी बेकी का हस्बैंड डैन अपनी पाँव की बैलेंस खो जाता है और बहुत कोशिशों के बावजूद भी डैन बच नहीं पाता और वो गिर कर मर जाता है। इस हादसे के बाद बेकी क्लाइंबिंग छोड़ देती है और एक अल्कोहलिक बन जाती है। वो डैन को खोने के गम में डिप्रेशन में चली जाती है। डैन को गुजरे हुए 1 साल बीत गए, पर वो अभी तक उसे याद करके रोती है। वो डैन से बहुत प्यार करती थी। उसने अपने पिता जेम्स से भी संबंध तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डैन उसके लिए सही नहीं है। एक रात बेकी बार से निकलते ही देखती है कि उसके पिता बाहर उसका इंतजार कर रहा है, पर वो अपने पिता से बहस कर चली जाती है वहां से अकेले। और नशे में घर पहुंचकर वो डैन को खोने की याद में खुदकुशी करने ही वाली होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर का फोन आ जाता है। फिर हंटर उससे मिलने घर आती है। हंटर उसे कन्विंस कराती है B67 टीवी टावर, जो कि एक 2000 फुट टावर है, उसे चढ़ने के लिए, जहां वो डैन की अस्थि भी बिछा सकती है और खुद को हील भी कर सकती है। पहले बेकी मना करती है, फिर अपने डर का सामना करने के लिए जाने का फैसला करती है। अगले ही दिन हंटर और बेकी टावर के लिए निकल जाती है। हंटर अपनी गाड़ी टावर से थोड़ी दूर रखती है, क्योंकि गेट पे ताला लगा हुआ था। थोड़ी देर चलने के बाद टावर के नजदीक पहुंचते ही वहां देखती है कि वल्चर्स एक अधमरा जानवर का मांस खा रहा है, जो कि पहला अपशगुन होता है। फिर दोनों टावर के नीचे पहुंचते हैं और हंटर अपने YouTube ब्लॉग पे टावर की वीडियो शेयर करती है। फिर दोनों एक पुरानी कमजोर सीढ़ी पर चढ़कर टावर की चढ़ाई शुरू कर देती है। दोनों ऊपर एक छोटी प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, फिर थोड़ी सी रेस्ट कर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। एक्साइटमेंट में दोनों नोटिस करना भूल गए कि टावर की सीढ़ियां बहुत ही कमजोर है। फिर दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती है। बेकी अपने डैन की अस्थियां बिछा देती है ऊपर से और डैन को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। और हंटर YouTube ब्लॉग के लिए अलग अलग एंगल से वीडियो लेती है। फिर कुछ देर बाद नीचे उतरने का सोचते हैं दोनों। जब नीचे उतरते हैं तब सीढ़ी टूट जाती है और दोनों 2000 फीट ऊंचाई पर अटक जाते हैं। उनका बैग, जिसमें पानी और एक छोटी ड्रोन है, वो नीचे एक कम्युनिकेशन डिश पर गिर जाता है, जो उनके रस्सी के पहुंच से बाहर है। उन्हें टावर के ऊपर इमरजेंसी बॉक्स के अंदर एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलता है। फ्लेयर गन पे सिर्फ एक ही गोली होती है, तो उन्हें ये बहुत सोच समझ कर चलाना होगा सही वक्त पर। हंटर फोन पे हेल्प की वीडियो शेयर कर दी है अपने ब्लॉग पर, लेकिन उनके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि कम्युनिकेशन डिस्क के कारण सिग्नल नहीं मिल रहा है। फिर हंटर अपने फोन को एक जूते में पैक करती है और टावर के नीचे गिरा देती है कम्युनिकेशन डिस्क से दूर, ताकि नीचे टावर मिल जाए और हेल्प का मैसेज व्यूअर्स को मिल जाए। लेकिन फोन जमीन पे गिरते ही टूट जाता है और मैसेज सेंड होने से पहले ही फोन डेड हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों दूरबीन से देखती है बहुत दूर 2 इंसान कैंपिंग कर रहे हैं। दोनों चिल्ला के उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आवाज इतनी दूर तक पहुंच ही नहीं सकती। वो रात होने का इंतजार करते हैं और सही वक्त पर फ्लेयर गन चलाते हैं। वो 2 इंसानों को फ्लेयर दिख जाता है और वो दोनों गाड़ी लेकर टावर की ओर आते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय वो हंटर की गाड़ी चुरा कर भाग जाते हैं। जब रात होती है, बेकी देखती है कि हंटर के पाँव पर एक टैटू है जिसमें लिखा है 143। बेकी को शक हो जाता है, क्योंकि 143 उसका पति डैन यूज करता था उसे जताने के लिए कि वो उससे प्यार करता है। हंटर रोककर बेकी को सब सच बता देता है कि डैन और उसका अफेयर चल रहा था और शादी से पहले सब खत्म भी हो चुका था, पर बेकी इसकी माफी नहीं देती है। अगले दिन हंटर अपने गुनाह की सजा के रूप में बैग लेने के लिए नीचे चढ़ाई करती है। नीचे पहुंचने के बाद हंटर बैग को रस्सी से बांध देती है और फिर रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ती है। जब पहुंचने वाली ही होती है वो ऊपर, उसका पांव फिसल जाता है और वो डिश पर फिर से गिर जाती है। उसके हाथों में चोट भी लगती है, इस कारण वो अब खुद नहीं चढ़ सकती। वो बेकी को अपने पूरी ताकत इस्तेमाल करके हंटर और रस्सी से बंधा हुआ बैग दोनों को ऊपर खींचने को कहती है। तो अब उनके पास खाने और पीने के सिवा एक ड्रोन भी है, जिससे काफी मदद मिल सकती है, लेकिन ड्रोन में बैटरी बहुत कम है। रात होने पर पता चलता है कि टावर के ऊपर एक इमरजेंसी वार्निंग लाइट जलता है, तो बेकी ड्रोन चार्ज करने के लिए उस लाइट के होल्डर का इस्तेमाल करने का सोचती है। सुबह बेकी टावर के ऊपर चढ़कर लाइट के होल्डर का इस्तेमाल करके ड्रोन को चार्ज करती है। फिर पूरी उम्मीद के साथ ड्रोन को उड़ाकर एक नजदीकी होटल पर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन एक ट्रक से टकरा कर टूट जाता है। फिर रात को बेकी खाना और पानी ना मिलने की वजह से कमजोर और बेचैन हो जाती है।
जब वो हंटर से उसके दूसरे जूते को मांगती है ताकि वो अपने फ़ोन को अंदर रख सके और नीचे फेंक सके, तब बेकी को एहसास होता है कि जब हंटर डिश पर गिर गई थी वो एक्चुअली में तभी मर गई थी और तब से वो उसकी हेलुसिनेशन कर रहा है। अगले दिन नींद से उठते ही बेकी एक वल्चर को अपने पाँव के घाव पर काटते हुए देखती है और वो गुस्से और भूख में उस वल्चर को पकड़ लेती है और मार कर खा जाती है। उसकी ताकत कुछ हद तक वापस आ जाती है और वो नीचे डिश तक पहुंचने की कोशिश करती है जहां हंटर की बॉडी पड़ी है। नीचे डिश पर पहुंचते ही वो अपने पिता को एक मैसेज सेंड करती है। उसके बाद वो फ़ोन को हंटर के जूते में डालती है और फ़ोन ना टूटे इसके लिए वो जूते को हंटर के बॉडी के पेट के अंदर डालती है और बॉडी को टावर से नीचे ढकेल देती है। हंटर की बॉडी नीचे गिरने के बाद फ़ोन को कुछ नहीं होता है और मैसेज सेंड हो जाता है उसके पिता को। बेकी के पिता इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट करता है जो तुरंत टावर पर पहुंचते हैं और उसे रेस्क्यू किया जाता है। नीचे आने के बाद बेकी रोकर अपने पिता के गले लग जाती है। रेस्क्यू टीम हंटर के बॉडी को ले जाती है। तो इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ कमेंट पर अपना मूवी सजेशन दे सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं दोबारा मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर एवरीबॉडी।